Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. Chapter 9 Mensuration. Exercise 9.2. Question 4. Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter by 2 meter by 1.5 meter. This is the cabinet, and Rukhsar wants to paint. Actually, she already painted the outside of cabinet, which measure 1 meter by 2 meter by 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? ये बॉटम एरिया जो है ना उसको छोड़ के ये कैबिनेट का जो लेटरल एरिया जो है वो और टॉप एरिया ऑफ द कैबिनेट ये पेंट करने में कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ कैबिनेट जो है वो 2 मीटर है, ब्रीथ ऑफ कैबिनेट ये लेंथ, ठीक है, ये ब्रीथ और ये जो है ना हाइट है। ठीक है ना, तो कैबिनेट्स लेंथ L is equal to 2 meter, breadth B is equal to 1 meter, and then H यानी कि हाइट H is equal to 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमें ये देखना है एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये कैबिनेट का जो शेप है ये क्यूबॉइडल शेप है। ठीक है, तो लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड टॉप एरिया ऑफ कैबिनेट, लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड और टॉप एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, देखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, सरफेस एरिया बाहर काम चल रहा है, आवाज आ रही है, सॉरी। सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट इक्वल टू लेटरल एरिया ऑफ कैबिनेट ऑफ कैबिनेट, ठीक है ना, प्लस टॉप एरिया ऑफ कैबिनेट। ठीक है ना, एरिया ऑफ टॉप ऑफ द कैबिनेट। ओके, ठीक है। अब देखिए लेटरल एरिया ऑफ कैबिनेट, तो लेटरल एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है ना उसकी फॉर्मूला क्या है, 2h इंटू एल प्लस बी। ठीक है ना, अब ये 2h इंटू एल प्लस बी, तो कैसे, ये जो है ना क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला का अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देखिए। ठीक है, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये जो है ना, ये रेक्टेंगल जो है एक, इसके पीछे बैक साइड में यही रेक्टेंगल होगा 2, और फिर ये रेक्टेंगल है यहाँ पे 3 और सामने वाला ये 4, तो L इंटू बी। ठीक है ना, ये पूरा जो है ना एक्सप्लेनेशन मैंने उस वीडियो में दिया। अगर मैं पूरा यही फिर से एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको ये जो फॉर्मूला है ना आपको दिमाग में रखनी है, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ कैबिनेट। अब ये जो है ना ये टॉप एरिया है, ठीक है, जो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हैगा, ये L है और ये B। ठीक है ना, तो L इंटू बी, बी यानी ब्रीथ। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये ब्रीथ है तो ये L और ये ब्रीथ, सो L इंटू बी। ठीक है ना, L इंटू बी। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू,
इन दिस फॉर्मूला 2 into h is equal to 1.5 into l is equal to length यानी कि 2 प्लस b यानी कि 1 मीटर हो गया, प्लस l इंटू b यानी कि 2 इंटू 1. ओके, 2 इंटू 1.5, ठीक है. सो 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है ना. 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, प्लस 2 इक्वल टू 11. अब ये जो यूनिट जो है ना वो मीटर में है, तो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर, ठीक है ना. ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर. सो रुखसार कवर द सरफेस एरिया जो है ना कैबिनेट 11 स्क्वायर मीटर होगा. ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है. डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल. ये याद ध्यान में रखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. यानी कि लेंथ जो है वो 15 मीटर है, ब्रीथ जो है वो 10 मीटर है एंड हाइट जो है ना वो 7 मीटर है. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड. यानी कि जो ईच कैन यानी कि 1 कैन का जो एरिया जो है ना वो क्या है, 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना. 100 मीटर स्क्वायर एरिया में एक कैन जो है ना उसे हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है. हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. रूम को पेंट करने के लिए कितने हमें कैन चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो सॉल्यूशन निकालते हैं. यहाँ पे देखिए, हियर लेंथ ऑफ holes length L is equal to 15 meter, then breadth B is equal to 10 meter, okay, and height H is equal to 7 मीटर, ठीक है. नाउ अब ये हमें पता है अगर ये वॉल्स एंड सीलिंग जो है ना वो पेंट करना है, ठीक है ना. सो एक्सेप्ट द बॉटम एरिया, बॉटम जो है ना उसको छोड़ के, यानी कि अभी हमने जो ये कैबिनेट का जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें 1 2 3 4 वॉल्स हुए, ये सीलिंग हो गया. अब ये जो है ना बॉटम एरिया वो पेंट नहीं हुआ. उसी तरह हमें ये जो हॉल है ना इसका ये चारों वॉल आ जाएगी, सीलिंग आ जाएगा, ठीक है ना. ओके, सो अभी हम क्या यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया पूरा जो है ना हॉल का, ठीक है. ओके, सरफेस एरिया ऑफ हॉल, सरफेस एरिया ऑफ हॉल इक्वल टू ये जो वॉल्स है ना, लेटरल एरिया ऑफ वॉल, लेटरल एरिया ऑफ हॉल प्लस सीलिंग एरिया, ठीक है ना. यानी हाँ चलो यही लिखते हैं, एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है. ओके, अब देखिए फॉर्मूला तो यही आएगी.
2h इंटू एल प्लस बी प्लस, ठीक है ना, एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग जो है वो रेक्टेंगल शेप में होगी, सो ये एल इंटू बी, ठीक है। ओके, एच हाइट जो है वो 7 मीटर है, एल प्लस बी यानी 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 प्लस एल इंटू बी यानी कि 15 इंटू 10। ओके, ये क्या लिखा मैंने, 27 हो गया है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, 2 7 जा 14, 15 प्लस 10 25 प्लस 15 10 जा 150, ठीक है ना, 25 इंटू 14 और 14 to 25, 14 इंटू 20, 14 5 जा 70, 14 2 जा 28 प्लस 7 35, यानी कि 350 प्लस 150 इक्वल टू 350 प्लस 150 यानी कि 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी हमें जो कैन जो है ना उसे हमें फाइंड आउट करना है, कितने कैन हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, सो नंबर ऑफ कैन, नंबर ऑफ कैन इज इक्वल टू, अब ये जो है ना सरफेस एरिया ऑफ हॉल, सरफेस एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 कैन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ 1 कैन तो हमें दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो सरफेस एरिया ऑफ हॉल 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 कैन, ये तो हमें 100 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 0 0 कट, तो 5 कैन जो है ना ये आंसर हमारा आया, ठीक है ना। ओके, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट are alike and how they are different, which box has larger lateral surface area, ठीक है। here we have two figures, cylinder and cube, ठीक है। देखते हैं lateral surface area फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। फिगर 1 जो सिलेंडर है ना वही, अब देखिए ये जो है ना सिलेंडर की हाइट है, ये h इज इक्वल टू, और ये जो है ना 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो है ना ये रेडियस है, ठीक है ना, ये जो है वो रेडियस है, और ये जो है ना ये पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर जो है उसकी हाफ वैल्यू रेडियस होगी, ठीक है ना। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि डायमीटर जो है ना ये 7 सेंटीमीटर है, सो 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। यहाँ पे लेंथ तो हमारे पास है ही, हाइट जो है ना ये है हमारे पास, तो सिलेंडर्स हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो है r इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, lateral surface area of
सिलेंडर इक्वल टू, अब देखते हैं ये जो है ना सिलेंडर, ये सिलेंडर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये सर्कल है, फिर ये रेक्टेंगल शेप है और लास्ट में भी सर्कल ही रहेगा, ठीक है ना, यूं। इसके फॉर्मूला का जो वीडियो है ना इससे पहले का, ये आप देखिए, ठीक है, उसमें क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का जो पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला का वीडियो है, आई थिंक 24-25 मिनट्स का वीडियो है, वो पूरा आप देखिए, ठीक है। अब ये जो है ना रेक्टेंगल शेप, हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये जो बेस है, ये भी बेस है और ये भी, ये टॉप और ये बेस, ये पूरा जो बेस है ये हमें नहीं लेना है, वो छोड़ देना है, सिर्फ सरफेस जो है ना यही लेनी है, लेटरल, ठीक है ना। तो ये जो है ना पूरा रेक्टेंगल शेप ये आएगा, ठीक है ना, ये पूरा रेक्टेंगल शेप, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, ठीक है ना, ये सरफेस लेटरल सरफेस है, ठीक है ना सिलेंडर की। तो ये 2πr जो है ना ये डायमीटर होगा, ठीक है, क्यों, ये देखिए ये 2πr है, ठीक है, और ये जो हाइट है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू h, ठीक है ना, 2πrh, ठीक है, ओके। सो 2 पाई की वैल्यू जो है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, r इज इक्वल टू 7/2 एंड हाइट h इज इक्वल टू ऑल्सो 7, ओके, 7 कट 2 कट, 22 7 जा 154 यूनिट सेंटीमीटर में है, सो सेमी स्क्वायर, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अब ये जो क्यूब है ना, क्यूब का हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये टॉप एरिया और ये बॉटम एरिया को छोड़ के हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कर्व्ड एरिया जो है, इसे तो हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यही हमें चाहिए, यानी कि ये जो है ये फ्रंट साइड 1, बैक साइड 2 और ये साइड 3 और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो 4 फेसिस हैं, ठीक है ना। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि ये जो है ना स्क्वायर है, और स्क्वायर का हमें पता है एरिया क्या है, a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर, तो ये 4 फेसिस हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू ए इज इक्वल टू ये जो है ना साइड है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 7 स्क्वायर, ओके। सो 4 इंटू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 4 इंटू 49, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 196 सेमी स्क्वायर। तो हमें पता चल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना क्यूब हैज़ लार्जर सरफेस, लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, हेंस क्यूब हैज़ larger lateral surface area, ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट कीजिए।